यहाँ से हम लोगों के मिडिवल हिस्ट्री के मैथमेटिशियन शुरू हो जाते हैं, मध्यकालीन इतिहास के। अभी तक हमने जो पढ़े आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये एंशियंट हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबको, जो जिसने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, प्राचीन इतिहास, तो ये माना जाता है कि जब 712 ईस्वी में भारत पर पहला अरब अटैक हुआ या फर्स्ट मुस्लिम अटैक मोहम्मद बिन कासिम का, वहां से भारत मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो उसके बाद के जो मैथमेटिशियन है ये मेडिवल हिस्ट्री के हैं। 3 मैथमेटिशियन जो हम पढ़ेंगे, महावीराचार्य, भास्कराचार्य 1, भास्कराचार्य 2। ठीक है, तो ये महावीराचार्य हैं, जो 9वीं शताब्दी के हैं। ये एक जैन मॉन्क थे और ये राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के टाइम पे के समकालीन थे, या उसके टाइम पे रहते थे। अमोघवर्ष का भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, जैन मॉन्क है, सॉरी जैन फॉलोअर, जैन का फॉलोअर था ये राजा, राष्ट्रकूट वंश का, उसके टाइम पे महावीराचार्य थे। इनकी बुक फिर से बहुत फेमस, गणित सार संग्रह। ठीक है, और इस बुक में कई चीजों का पहली बार उल्लेख मिलता है। महावीराचार्य को पहला प्योर मैथमेटिशियन बोल सकते हो, कि वो एस्ट्रोलॉजी पे नहीं गए, ठीक है, खगोल विज्ञान पे नहीं गए, ज्योतिष पे भी नहीं गए। उन्होंने, उनकी देखो नाम की पहली किताब में गणित वर्ड मिलता है, प्योर गणित पे रहे वो, फुल मैथमेटिक्स पे, और उसमें इन्होंने कई सारी चीजें दी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। और पहला और बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है महावीराचार्य का, वो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस का पहला उल्लेख। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, ये सब हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं 11th 12th में। ठीक है, और उसी में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, NCR इज इक्वल टू NN-1 N-2, ऐसे करके पढ़ते हैं, इंटू ऐसे, इंटू 2, 2 इंटू 1, ऐसे करके ये लास्ट में जाता है यहाँ पर 2 इंटू 1 तक। ये NCR का फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग कितना लगाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। इस फॉर्मूले का पहला उल्लेख जो है महावीराचार्य की बुक में आता है, गणित सार संग्रह में। इन्होंने इलिप जो होता है दीर्घवृत्त की परिधि, सरकमफरेंस, उसके एरिया से जुड़े हुए फॉर्मूले दिए। अच्छा, एक और बड़ा योगदान है कि महावीराचार्य ने एक चीज बताई कि जो ये नेगेटिव नंबर होते हैं ना, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनका आप रूट नहीं निकाल सकते, उनका वर्गमूल नहीं हो सकता। ये हमको पता है ना अभी कि भाई √4 है तो हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर -4 है तो हम नहीं, हमारे पास कोई संख्या नहीं है। ठीक है, उसका जिक्र पहली बार महावीराचार्य ने किया। लेकिन जिसने मैथ पढ़ी उसको पता होगा कि इमेजिनरी नंबर्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक चैप्टर होता है इमेजिनरी संख्याएं। ठीक है, जब आई लगा देते हैं वहां पर, तो इमेजिनरी संख्याओं की तब तक उस टाइम तक खोज नहीं हुई थी। वो बाद में एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, कॉशी उनका नाम था, CAUSCHY, कॉशी। उन्होंने इमेजिनरी संख्याओं की, अदृश्य संख्याओं की खोज की, जब यहाँ पर आई लगा दिया जाता है, जो मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नाम। और महावीराचार्य का तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पहली बार बताया कि नेगेटिव नंबर्स का कोई रूट नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने फ्रैक्शंस को, कि फ्रैक्शन को जो है सिंगल, जो इंटीजर्स हैं, नंग संख्याएं, उनको फ्रैक्शन में लिखने का फार्मूला बनाया कि 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे करके आप लिख सकते हो। किसी भी इंटीजर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, उसके फॉर्मूले बताए महावीराचार्य ने। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन महावीराचार्य के थे, जिसमें 2 सबसे बड़े हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसका पहली बार उल्लेख हमें गणित सार संग्रह में मिलता है।